अमेरिका में ट्रंप की इतनी आलोचना इस वजह से भी हो रही है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में अमेरिका की जनता पिस रही है। अमेरिका की इकोनॉमी की बैंड बज रही है, यहां तक कि अमेरिका में कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। खबर है कि इस साल अमेरिका में अब तक 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। यह 2020 में कोरोना काल के आंकड़े से 12% ज्यादा है। केवल जुलाई में ही 71 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई अमेरिका में, जो जुलाई 2020 के बाद किसी एक महीने में दिवालिया होने वाली कंपनियों की सबसे बड़ी संख्या है। इन कंपनियों के दिवालिया होने के पीछे एक वजह ट्रंप की टैरिफ नीतियां बताई जा रही। यानी अमेरिका बाप बाप कर रहा है, लेकिन ट्रंप समझने को तैयार नहीं। उनको लग रहा है मैं कुछ भी करूंगा हो जाएगा सब मामला। ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। वो भारत रूस की दोस्ती तोड़वा रहे थे, वो तो हुआ नहीं। वो अमेरिकी कंपनियों पर दबाव डाल रहे थे कि भारत में जाके प्रोडक्शन ना बढ़ाओ, वो दाव भी बेअसर साबित हो रहा है। जैसे ट्रंप आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को धमका नहीं रहे थे, भारत में जाकर प्रोडक्शन मत करो नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ट्रंप की धमकी काम नहीं आई। ऐसी रिपोर्ट है कि एप्पल आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत में बनाएगा और उसे अमेरिका में निर्यात करेगा। यानी ट्रंप का टैरिफ लगाना भी काम नहीं आया। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश से पीछे नहीं हट रही। और हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि अगर एप्पल भारत में सारे आईफोन बना भी लेगी और अमेरिका निर्यात करेगी और कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी देगा, तब भी मोटा मुनाफा कमाएगी अमेरिका में बनाने के बनस्पत। तो वही एप्पल को दिख रहा है, उसने कहा हम पूरा आईफोन 17 भारत में बनाएंगे। और ये चीन के लिए भी झटका है, वहां भी नहीं बना रहा है, भारत में बना रहा है। फिर भी चीन दोस्ती कर रहा है, ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप सोच रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती तोड़वा देंगे, लेकिन जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती जा रही है। आप देखिए कि एनएसए अजीत डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। एस जयशंकर ने मॉस्को में आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ये उसकी तस्वीरें हैं। पुतिन मुस्कुराते हुए हॉल में आए और जयशंकर को देखते ही हाथ मिलाया। इसी महीने की शुरुआत में एनएसए अजीत डोभाल भी पुतिन से मिले थे और पीएम मोदी से भी पुतिन 2 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। और अब एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं, जहां आज उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से लंबी मीटिंग की। इसमें दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने को लेकर बात हुई। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने टैरिफ को लेकर अमेरिका को जमकर सुना दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, चीन है। भारत रूस से सबसे ज्यादा गैस निर्यात करने वाला देश भी नहीं है, वो यूरोपीय यूनियन है। जयशंकर ने कहा कि कुछ साल पहले तक खुद अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीद बढ़ाने के लिए बातें बोलता था। जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका से भी तेल खरीदता है और इसकी मात्रा भी बढ़ी है। तो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड भी खोल के रख दिया है जयशंकर। मोदी और पुतिन की जोड़ी ट्रंप के टैरिफ बम का दम निकालने का काम कर रही है। आप देखिए कि रूस ने कह दिया है कि अमेरिका नहीं खरीदेगा तो रूस भारत से सामान खरीदेगा। भारत ने कह दिया कि वो रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा। रूस ने अलग से कह दिया कि 5% और छूट दूंगा भाई, तेरे को तेल बेचना भारत को जारी रहेगा, 5% छूट दूंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का ऑफर दे दिया कि आइए ना बॉस, इंडिया में लगाइए, आप भी फैक्ट्री लगाइए। रूस तो यह भी कह रहा है कि वो भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र में भी पार्टनरशिप करने को तैयार है। मतलब ट्रंप को ढेले भर का भाव नहीं मिल रहा है, ढेले भर का। ट्रंप अपने घर में फंसते चले जा रहे हैं, आर्थिक मोर्चे पे जूझ रहे हैं। उधर यूक्रेन युद्ध को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि आप देखिए कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप अपनी पीठ तपतपा रहे थे कि उन्होंने पुतिन से बढ़िया बात कर ली है। इसके बाद वो जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं से मिले, माहौल पूरा बना दिया भाई ने कि वो जेलेंस्की और पुतिन के साथ बिठाकर युद्ध रुकवा देंगे। हमने आपको पाठशाला में बताया था कि ट्रंप की इकलौती कामयाबी यह थी कि उस दिन जेलेंस्की सूट पहन के व्हाइट हाउस आए, नहीं तो और कुछ हासिल नहीं हुआ भाई। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को भयंकर फोड़ दिया है। आज ही रूस ने यूक्रेन पर साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव और राजधानी कीव को निशाना बनाया। यूक्रेन पर रूस के ऐसा बड़ा हमला करने को लेकर सीधे सीधे ट्रंप के लिए यह शर्मनाक स्थिति जैसा है। ट्रंप को अपनी यह बेइज्जती महसूस भी हो रही है कि भाई पुतिन को मैं इस तरह बुलाया, आए तो फाइटर जेट्स दिखाया, B-2 बॉम्बर उड़ाया, सब किया, ये तो भाई और फोड़ रहा है यूक्रेन को। इसलिए इस हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले यह कह दिया है कि रूस पर हमला किए बिना यूक्रेन युद्ध जीत जाए ये तो असंभव है। यह असंभव नहीं, मुश्किल जरूर है। यह ऐसा ही है जैसे एक बढ़िया टीम जिसके पास जबरदस्त डिफेंस है लेकिन उसे आक्रामक खेलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे तो जीतने का कोई चांस नहीं होगा।
ट्रंप ने कहा कि अयोग्य बाइडेन ने यूक्रेन को पलटकर जवाब नहीं देने दिया और सिर्फ बचाव करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध होता ही नहीं, इसके 0 चांस होते। ट्रंप ने आगे कहा कि आगे बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है। यानी ट्रंप सब कुछ पहले ही सरकार पर डाल रहे हैं, पहले की सरकार पर, और कह रहे हैं कि अमेरिका में पहले की सरकार ने यूक्रेन को सिर्फ डिफेंस पर लगाए रखा, अटैक नहीं करने दिया, और बिना अटैक के युद्ध नहीं जीते जाते। अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मतलब वो यूक्रेन को पंप करेंगे कि जाओ भिड़ो तुम रूस से। तो फिर कौन सा सीज फायर, कौन सा युद्ध रुकवाना, सब कबाड़ हो गया। इतना भारत से भी रिश्ते बिगाड़ लिए एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के, और वहां रूस का युद्ध भी नहीं रुकवा पा रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम जो बाइडेन ने यूक्रेन को लड़ने नहीं दिया। लड़ने नहीं दिया, भर भर के तुम लोग हथियार देते रहे, पंप करते रहे कि जाओ मारो रूस के लोगों को। अब कह रहे हैं कि लड़ने ढंग से नहीं दिया। ट्रंप दलील दे रहे हैं कि यूक्रेन को अपना बचाव करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया गया। यूक्रेन ने रूस के हमलों से खुद को बचाया भी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अटैकिंग पोजीशन में आने नहीं दिया। अब ट्रंप का यह दावा भी आंकड़ों से मैच नहीं खाता, क्योंकि अगर यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होता तो इस युद्ध में यूक्रेन की ऐसी भीषण हालत नहीं होती। 2022 से अब तक यूक्रेन करीब 70,000 सैनिकों को गंवा चुका है, 1 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 5 लाख ही एक्टिव सेना है। इसके अलावा यूक्रेन को करीब 15 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, और हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन की जीडीपी 16.5 लाख करोड़, जिसमें से अकेले हाउसिंग सेक्टर को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर यूक्रेन का डिफेंस इतना मजबूत अमेरिका ने बना दिया था, जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो यूक्रेन इतना नुकसान क्यों झेल रहा है? लेकिन जो भी हो, फिलहाल यह दिख रहा है कि ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं, छीछा लेदर हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। भारत जैसे दोस्त से रिश्ते भी